दोस्तों, यह घटना एक खूबसूरत लड़की की है जो ससुराल में रहते रहते नर्क जैसी जिंदगी जी रही थी। माँ बाप गरीब जरूर होते हैं लेकिन बेटी को संस्कार अच्छा देते हैं। कहते हैं बेटी, ससुराल में दो बातें सुनकर रह लेना लेकिन मायके मत आना। दोस्तों, ससुराल में उसका जी साथ देने वाला कोई नहीं होता, केवल एक देवर होता है जो उसका साथ देता है, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। नर्क जैसी ज़िंदगी जी रही थी। दोस्तों, यह बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है, दिल छू जाती है जब यह कहानी कोई सुनता है तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत मदद मिलती है। दोस्तों, महाराष्ट्र के सांगली ज़िले की कहानी होती है। लड़की का नाम सीता होता है। उसके घर में उसकी दो बहनें और उसके दो भाई होते हैं। माताजी नहीं होती हैं। पिताजी उन लोगों का पालन पोषण करते हैं। सीता 10वीं तक पढ़ी थी। उसके पिताजी एक किसान थे, वे खेती करते थे। सीता बहुत ही सीधी सादी और भोली भाली थी। अब सीता जवान हो चुकी थी। उसके पिताजी एक जगह उसकी शादी तय करते हैं। अपने गांव में थोड़ा दूर रहने पर लड़के के घर वाले भी किसान थे। एक अंगूठी, एक चैन, एक मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए नकद पर शादी तय हो जाती है। सीता के पिता बहुत गरीब थे, किसी तरह सब चीज़ों का इंतजाम करते। गाड़ी का इंतजाम सीता के मामा करते हैं, लेकिन शादी के दिन सीता के मामा मोटरसाइकिल दे नहीं पाते। शादी हो जाती है। सीता के पिता अपने समधी से कहते हैं, समधी जी, गाड़ी का इंतजाम नहीं हो पाया है, 1-2 महीने में हो जाएगा तो दे दूंगा। लेकिन लड़की के ससुर बोले, भाई साहब अभी दे देते तो ठीक था, घर जाएंगे तो घर वाले पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे। सीता के पिता बोले, मैं किसी से कहा था लेकिन वो दे नहीं पाए, आप घबराइए नहीं, मैं जल्द इंतज़ाम कर दूंगा। विदाई हो जाती है। सीता अपने घर जाती है। 4 दिन सब ठीक ठाक रहता है, लेकिन 5वें दिन सीता का पति अजीत होता है। उसकी 2 बहनें होती हैं। उन दोनों की शादी हो चुकी होती है। शादी का निपटारा करने के बाद अपने ससुराल जा रही थी तो दोनों बहनें कहने लगी, ला माँ, मुझे क्या दे रही है। माँ कहने लगी, क्या दूँ, 2-4 लड्डू, 2-4 बतासे और कुछ साड़ियाँ लेकर तो आई है। ये साड़ियाँ और मिठाई अच्छी नहीं हैं, पैसे ले लो, रास्ते में जाकर खरीद लेना, नहीं तो तुम्हारे घर वाले यही कहेंगे कि किस भिखारी के घर शादी कर दिया। ये सब बात सीता को सुनाकर कह रहे थे। सीता यह सब बात सुनती है तो उसे बहुत तकलीफ़ होती है। शाम को जब अजीत घर पर आता है, सब लोग खाना पीना खाते हैं और सोने जाते हैं। सीता सोते समय अपने पति से कहने लगी कि किस भिखारी के घर शादी कर दिया है, तो यह बात आपकी माँ कह रही थी। अजीत बोला, माँ ठीक ही तो कह रही है। सीता बोली, मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, माँ है ही नहीं, चैन दे दिए हैं, अंगूठी दे दिए हैं, पैसे दे दिए हैं, वैसे गाड़ी भी दे देंगे। तब तक अजीत का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और सीता को भला बुरा कहने लगता है। उसको 2-3 थप्पड़ मार देता है। उसका गाल लाल सुर्ख हो जाता है। वह रोते रोते सो जाती है। सवेरा होता है। अजीत का एक भाई होता है जिसका नाम सुजीत होता है। वो देखता है तो उसके गाल पर 3 उंगलियों के निशान पड़े होते हैं। सुजीत कहता है कि भाभी, ये क्या हो गया तुम्हारे गाल पर। तो सीता बोलती है, कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही। दोस्तों, सीता को किसी न किसी बहाने वे लोग ताने मारते रहते थे। सीता पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा ले रखी थी। खाना बनाना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, सारा काम सीता दिन भर करती रहती। घर का सारा काम करेंगे तो घर वाले बहुत खुश होंगे और मेरी इज्जत करेंगे। सीता सुबह 4 बजे उठ जाती थी और रात 10 बजे तक घर का सारा काम करती रहती थी, लेकिन उसके घर वाले उसको कुछ न कुछ
सुनाते रहते थे कि वहाँ से अच्छा रिश्ता आया था, यहाँ से अच्छा रिश्ता आया था। यह सब सुनकर सीता बहुत दुखी होती थी। दोस्तों, 20 दिन बीत जाते हैं तो अजीत के माता पिता कहते हैं कि अपनी बीवी से बोल कि मोटरसाइकिल कब देंगे, और बोल कि मोटरसाइकिल हमें अभी की अभी चाहिए, हम इंतज़ार नहीं कर सकते। तो अजीत जाता है और सीता से बोलता है कि अपने पिता से बोल कि मोटरसाइकिल अभी के अभी चाहिए। तो सीता बोलती है कि अभी पापा बहुत परेशान हैं, मेरी बात उनसे होती रहती है, घर जाऊंगी तो बोल दूंगी। अजीत कहता है कि अभी इसी वक्त फ़ोन लगा। तो सीता फ़ोन लगाती है और फ़ोन का स्पीकर ऑन कर दिया जाता है। सीता के पापा फ़ोन उठाते हैं तो सीता बोलती है, हेलो पापा, कैसे हैं? तो पापा बोलते हैं, ठीक है बेटा, आप कैसे हो? बोली, ठीक है पापा। भाई को पूछती है, बहन को पूछती है, और फ़ोन रखने ही वाली थी कि अजीत उधर से इशारा कर रहा था कि गाड़ी के लिए बोल, गाड़ी के लिए बोल। तब तक सीता फ़ोन को रख देती है। तो सीता कहती है कि पापा, जो मामा ने कहा था बाइक के लिए क्या हुआ? तो पापा बोले, बेटा अभी उसका इंतज़ाम नहीं हो पाया है, जैसे ही हो जाएगा मैं बाइक दे दूंगा। तो पापा बोले, क्यों बेटा, ऐसे क्यों पूछ रही हूँ, तुम्हें कोई कुछ कह रहा था क्या? तो सीता बोली, नहीं पापा, बस ऐसे। फ़ोन पर सीता कहती है, पापा कब आओगे मुझे लिवाने? तो पापा कहते हैं, बेटी 20 दिन बीत चुके हैं, बस 10-12 दिन आ जाएंगे लेने आपको, चिंता मत करो। आपके घर वाले ठीक हैं? बोली, पापा हाँ, बहुत अच्छे से हैं। और सीता बोलती है, पापा आपकी बहुत याद आ रही है। तो पापा बोलते हैं, बेटा यहाँ भी हमें भी तुम्हारी याद बहुत आ रही हैं, बच्चे लोग भी कहते हैं दीदी कब आएगी, दीदी कब आएगी। तो सीता बोलती है, पापा कब आ रहे हो? कहाँ, बस जल्दी ही आएंगे। बोले, पापा कौन कौन आएंगे? तो पापा बोले कि बस घर वाले आएंगे और कोई नहीं आएगा, बहनें भी आपकी ज़िद कर रही हैं और भाई ज़िद कर रहा है, यही सब, गाड़ी बुक कर लिए हैं और यही घर वाले ही आएंगे। इतना कहने के बाद सीता फ़ोन काट देती है। फ़ोन काटने के बाद अजीत गुस्सा हो जाता है, बोला, तुमने कहा क्यों नहीं कि बाइक मुझे अभी की अभी चाहिए? और उससे लड़ाई करने लगते हैं और वह बेचारी रोने लगती है। रोने लगती है जब सीता, तो अजीत का पिता होता है, वो बोलता है कि इसके सारे ख़ानदान ही भिखारी हैं। तो सीता कहती है कि आप भिखारी मत बोलिए, मेरे पिताजी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, गरीब ज़रूर हैं लेकिन दिल के बहुत ही ईमानदार हैं। वो आपको बाइक ज़रूर देंगे, चाहे जहाँ से जब इंतज़ाम हो जाएगा आपको बाइक ज़रूर देंगे। इतने में अजीत गुस्से से लाल हो जाता है और बोलता है, तू ज़बान लड़ाती है, एक तो कुछ लाई नहीं, ऊपर से ज़बान लड़ाती है। वहीं पर अजीत उसको मारने लगता है, सारी भड़ास उसके ऊपर। उसी समय उसका देवर सुजीत आता है। वह देखता है कि भाभी रो रही है और सब उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो वह सुजीत कहने लगता है, तुम लोग कितने जालिम हो कि एक अबला नारी के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हो। और कहता है कि भाभी की मेहनत नहीं दिखती, वह सुबह उठती है, दिन भर काम में लगी रहती है, दिन भर काम करती रहती है और किसी से कुछ कहती भी नहीं, आप लोगों की सेवा में हमेशा लगी रहती है। अगर आप लोगों को बाइक की इतनी ही ज़रूरत है तो खरीद लो अपने पैसे की बाइक। इतनी बात सुनते ही सुजीत की माँ कहती है, तू बहुत ज़बान लड़ाता है, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम ही ला के दे दे बाइक। कुछ देर बाद तब सुजीत आता है, अपने भाभी की देखता है, उसकी आंखें सूजी हुई थी, वह रोते रोते एकदम शुद्ध हो गई थी। तो सुजीत पानी लाता है, बोला, भाभी पानी ले लो और उन लोगों की बातों में मत आओ, वो लोग बहुत ही जालिम हैं, ये लोग आपका जीना हराम कर देंगे। अगले दिन सीता अपने सारे जेवर निकालती है, जो उसे ससुराल में मिला रहता है और जो उसे मायके में मिला रहता है, और कुछ पैसे रखी रहती है। वो सब पैसे और जेवर अजीत को दे देती है, कहती है, ये सब जेवर और पैसे रख लीजिए, इन्हीं पैसों से बाइक का इंतज़ाम कर लीजिए। अजीत सारे गहने और पैसों को अपने माँ बाप के पास लेकर जाता है
उसके माँ बाप कहते हैं ठीक है, ये गहने और पैसे रख लेते हैं, जब इसके पिताजी मोटरसाइकिल लेके आएंगे तभी इसको गहना दिया जाएगा, तभी ये पहनेगी। जब तक मोटरसाइकिल नहीं आएगी तब तक इनको गहना नहीं दिया जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता है, उसके विदाई का वक्त आ जाता है और विदाई करने के लिए उसके पिताजी आ जाते हैं। सीता बोलती है, पापा थोड़ा फल और मिठाई ज़्यादा लेके आना। तो पापा बोलते हैं, बेटा इसमें कहने वाली क्या बात है, वो तो मैं खुद ही लेकर आऊँगा, आप उसके लिए चिंता मत करो। अगले दिन सीता के पापा जब आते हैं, सीता मुस्कुराते हुए आती है अपने पापा के पास, तो उसके पापा देखते ही उसका कलेजा फट जाता है। अरे ये क्या, न इसके नाक में, न इसके हाथ में, न इसके पैर में। अपने बेटी से पूछते हैं, बेटा ये क्या हालत बना रखी है। तो सीता झूठ बोलते हुए बोली कि पापा यहाँ चोरी बहुत होती है, इसीलिए सारे गहनों को निकाल दिया है, मुझे बहुत डर लगता है। तो पापा कुछ समझ नहीं पाते हैं और कुछ देर बाद पानी वानी पीने के बाद जब सीता की सास और ननद भी आई हुई थी, देखते हैं वे लोग गहने पहनी हुई थी, ननद भी पहनी थी, उनकी सास भी पहनी थी। उनको यह बात उसके पिताजी उसको लिवा जाते हैं और कहते हैं कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ, फिर 2-3 महीने बाद इसकी विदाई कर दूँगा। और सीता के ससुराल वाले बोले ठीक है। वह जाती है और सारी बात बताती है। बताने के बाद सीता के पापा बोले, बेटा कोई बात नहीं, जैसे ही बाइक होती है मैं उन लोगों को दे दूँगा। 3 महीने बीत जाते हैं, फिर सीता के ससुराल वाले आते हैं और सीता को लिवा जाते हैं। सीता से इतना काम लेते हैं, इतना काम लेते हैं कि वह धीरे धीरे दुबली पतली होने लगती है। टाइम से खाना न देना, टाइम से उसका इलाज न करना, और वह धीरे धीरे दुबली पतली होती चली गई। एक बार सीता के पिता ने उस पर वीडियो कॉल लगाया तो वह अपना चेहरा नहीं दिखाया। थोड़ा सा चेहरा देखे तो सोचे कि हो सकता है वहाँ का खान पान इसको सूट ना करता हो, इसलिए वह ऐसी हो गई हो। और पूछती थे कि बेटा तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो सीता बोलती है कि पापा मैं ठीक हूँ, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सीता के ससुराल वाले उससे इतना काम लेते थे, इतना काम लेते थे कि वह किसी से कह नहीं सकती थी। एक दिन अचानक सीता के पापा सीता के ससुराल पहुंच गए और वह गौशाला में झाड़ू लगा रही थी। यह देखते ही सीता सन्न रह गई कि पापा कैसे अचानक चले आए, ना कोई फ़ोन ना कोई सूचना, आखिर अब कैसे चले आए। और यह देखते ही सीता फपक कर रोने लगी और पापा के गले लग गई। जैसे ही पापा के गले लगी वह एकदम बुखार से तड़प रही थी। यह देखते ही सीता के पापा का खून खौल उठा। वह क्रोध में इतना ज्वाला उनके अंदर उबलने लगा कि वह किसी से कह नहीं सकते थे। और सीता के पापा वहाँ से सीता को तुरंत लेके अपने घर चले आए। बोले मेरी बेटी इस जगह अब नहीं रह सकती। अपने घर ले आने के बाद एक बार कोर्ट जाते हैं, एक वकील से मिलते हैं। वकील बेटी और पिता को देखता है। वह दोनों वकील के ही बिरादरी के होते हैं और वह बोलते हैं, वकील साहब मुझे अपनी बेटी को उस घर में नहीं रखना, मैं वहाँ से तलाक चाहता हूँ और उन लोगों को सज़ा दिलवाना चाहता हूँ। तो वकील साहब बोले, तलाक तो इतनी जल्दी नहीं हो सकता, केस लड़ना होगा, केस लड़नों में 15-20 साल गुजर जाएंगे, आपकी बेटी ऐसे ही पड़ी रह जाएगी। तो सीता के पापा बोले कि मुझे अब उस घर में इस अपनी बेटी को नहीं भेजना है। तो वकील साहब का एक बेटा होता है जिसका नाम दिनेश होता है, उनसे कहता है कि दिनेश जाओ इन लोगों का फ़ोटो खिंचवा लाओ। दिनेश कहता है पापा इतनी नज़दीक तो है, ये लोग खुद ही चले जाएंगे। तो वकील साहब कहते नहीं बेटा जाओ और जा कर के जो है फ़ोटो खिंचवा के लेके आओ।
वकील के साथ एक मुंशी जी बैठे होते हैं। मुंशी जी से कहते हैं कि आपको यह बेटी कैसी है। मुंशी जी कहते हैं कि यह लड़की बहुत ही सीधी सादी है, बहुत ही अच्छी है, सुंदर है, होनहार है, पढ़ी लिखी भी है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो वकील साहब कहते हैं ये लड़की मुझे भी पसंद है और मेरा बेटा दिनेश, उसकी शादी हो चुकी है लेकिन अब उसकी बीवी तो तलाक हो चुका, उसका भी तलाक लेने में हमको 30 लाख रुपए देने पड़े। किसी तरह पीछा छुड़ाया गया। अगर यह लड़की मेरे घर की बहू बनती है तो बहुत ही अच्छा होता है। तो सीता केस लड़ने आती थी अपने पिता के साथ और दिनेश से यह बात वकील साहब बता चुके थे। यह लड़की आपको कैसी लगी? तो दिनेश बताया ये लड़की बहुत ही अच्छी है, सुंदर है। तो वकील साहब पूछे क्या तुम इससे शादी करोगे? बोले कि जब लड़की राजी होगी तो ज़रूर कर लेंगे। इतने में उसी तारीख पे तारीख जो पड़ती रही, उसी में वकील साहब की बीवी, वकील की बेटी, जितने भी नात रिश्तेदार थे सब बारी बारी से आते थे और सीता को देखते थे। सीता सबको पसंद आ गई थी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए और दिनेश सीता को यह बात बता चुका था कि मेरे पापा मेरी शादी तुमसे कराना चाहते हैं और तुम मुझे पसंद हो, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ कि नहीं? तो सीता बोलती है कि आप मुझे पसंद हैं, लेकिन दिनेश कहता है ये बात किसी को मत बताना और यह बात किसी को नहीं बताती। इधर वकील साहब सीता के ससुराल वाले को किसी न किसी मामले में फंसा करके कोर्ट तक घसीट लाते हैं और उनके ऊपर अनेक धाराएं लगा देते हैं और कहते हैं तुम लोग एकदम से जालिम हो। तो सीता के ससुराल वाले सब कहते हैं सर हमें छोड़ दीजिए, हमारा क्या गुनाह है? तो बोले तुम्हारा गुनाह यही है कि जो लड़की तुम्हारे घर में गई है उसको से तुम तलाक दिलवा दो, इसी से तुम्हारा सारा कोर्ट में जितना मामला है सब खत्म हो जाएगा। लड़की के ससुराल वाले मान जाते हैं और कोर्ट वहीं पूरा फैसला सुना देता है। फैसला सुनाने के बाद सीता के पापा से पूछते हैं, सीता के पापा पूछता है कि सर आपकी फ़ीस कितनी हुई? और हमेशा वकील साहब कहते थे कि जाइए फ़ीस बाद में देना, जाइए फ़ीस बाद में देना। जब केस रफा दफा हो जाता है तब सीता के पापा कहते हैं सर अब तो बता दीजिए आपकी फ़ीस कितनी हुई? तो वकील साहब कहते हैं इसमें मेरा भी स्वार्थ है, मेरा भी हक बनता है आपसे फ़ीस लेने का। मुझे फ़ीस में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। सीता के पापा सन्न रह जाते हैं कि आप ये क्या मांग रहे हैं? बोले कि आप दिनेश को देख ही चुके हैं। बोले हाँ मैं देख चुका हूँ। क्या दिनेश आपको पसंद है कि नहीं है? बोले हाँ दिनेश तो मुझे पसंद है, मगर मेरी बेटी को पसंद है कि नहीं है ये मैं कैसे कह सकता हूँ। पापा सीता से पूछते हैं कि बेटी दिनेश आपको कैसा लगता है? बोले बहुत अच्छे हैं। वहीं पर दोनों की शादी हो जाती है और वहीं से सुखमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों ये कहानी हमें सुनाने का ये उद्देश्य नहीं है कि किसी का घर उजाड़ना। अगर कोई लड़की सीधी सादी हो तो उसे इतना टार्चर न किया जाए, उसके साथ ऐसा व्यवहार न किया जाए। और सीता के पापा बोले कि आप अपने घर वालों से पूछ लीजिए, अपने रिश्तेदारों से पूछ लीजिए, दिनेश से पूछ लीजिए मेरी बेटी उनको पसंद है कि नहीं पसंद है। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग कुछ नहीं दे सकते। तो वकील साहब बोले सब देख चुके हैं, दिनेश की माँ देख चुकी हैं, दिनेश की बहन देख चुकी है, दिनेश के रिश्तेदार सब देख चुके हैं, सिर्फ आपका हाँ में हाँ हमें चाहिए। आपको ये रिश्ता मंजूर है कि नहीं मंजूर है आप ये बताइए। तो सीता के पापा बोलते हैं मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तो सीता को जो ससुराल में मिला हुआ था अंगूठी, चैन, बाइक, वो सब कहते हैं मेरी बेटी को दे दिया जाए। लेकिन वकील साहब कहते हैं नहीं, आपकी तो और भी बेटियां हैं, उन लोगों के लिए आप रख लीजिए।